अगर आप लोग इस किताब को जो है हल्के में लेंगे तो एग्ज़ाम आप पर जो है भारी पड़ सकता है। अगर ये किताब महत्वपूर्ण नहीं होता तो आज 95% छात्रों के रूम में ये देखिए दोस्तों, ये है सामान्य ज्ञान लुसेंट। और आप लोगों को हम यही बताएंगे कि आप लोग लुसेंट को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें कि आप लोगों को जो है ये पूरा लुसेंट जो है कंठस्थ हो जाए। तो पूरा वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। एक आसान सा तरीका बताएंगे। 10 मिनट का ये वीडियो होगा, 10 से 11 मिनट का। अगर 10 से 11 मिनट आप लोगों ने हमको दिया तो आप लोग इस किताब को पढ़ना जान जाएंगे कि कैसे हम लोग पढ़ें। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है जो लुसेंट, ये लगभग 95% छात्रों के रूम में इनके रूम में ये पड़ा रहता है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये IAS लेवल के छात्रों से लेकर ये चपरासी लेवल के छात्रों तक जो है ये बुक जरूर रहता है। जो लोग न्यू गए रहते हैं, जिनको नहीं मालूम रहता है, वही 5% ऐसे हैं कि जिनके रूम में ये बुक नहीं रहता है। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि क्या गलती आप लोग करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे। और कैसे आप लोगों को याद करना है, ये पूरा डिटेल तो हम बताने ही वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप जो है लुसेंट की ये बड़ी वाली बुक लिए हैं जनरल नॉलेज की, तो ये सही है। लेकिन अगर आपने छोटा लिया है तो उसे जो है आप किनारे कर दीजिए और इस बड़े वाले को जो है कि अपडेटेड वाले को जरूर ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या गलती करते हैं आप लोग इसको पढ़ने में, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे कि ये लुसेंट जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो टॉपिक है मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज कैसे दिया रहता है। अब देखिए, ये फर्स्ट में यानी कि इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था रहता है, भारतीय संविधान रहता है, भौतिक विज्ञान रहता है, रसायन विज्ञान रहता है, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध, खेलकूद, कंप्यूटर, ये सब चीजें रहती है। और आप लोग जानते हैं कि इतिहास में जो है प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इनमें से सबसे जरूरी कौन सी चीज रहती है, कौन सा सब्जेक्ट इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अब देखिए, अगर लुसेंट से आप पढ़ते हैं इन सब विषयों को जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर भारतीय इतिहास, भूगोल हुआ, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये थोड़ा सा आप लोगों को जो है एक दूसरा बुक लेना पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का लुसेंट। अगर आप इस लुसेंट से पढ़ते हैं तो ये पूरी तरह से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आप लोगों को जो है इसके लिए अलग से एक आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का लुसेंट, उसे आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान, फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसका भी अगर आप लोग चाहें तो अलग से ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों के छोटे एग्जाम निकालने के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें दिया रहता है, ये तीनों। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से जो सजाया गया है, सबसे अच्छे ढंग से जिसे दिखाया गया है लुसेंट में, वो है दोस्तों यहाँ पर विविध। और ये विज्ञान प्रौद्योगिकी भी आप लोगों को अच्छे से इसमें मिल जाएगा, फिर खेल कूद का भी मिल जाएगा और कंप्यूटर का भी मिल जाएगा। यहाँ पर विविध जो है बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सजाया गया है लुसेंट में। तो चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं कि क्या कमियां करते हैं आप लोग लुसेंट को याद करने में, उसके बाद हम बताएंगे कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। अब देखिए, ये लुसेंट है। मान लीजिए आप लोग जो है लुसेंट को खोलते हैं, ओपन करते हैं, पढ़ने का मूड बनता है तो पढ़ने जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने खोल दिया यहाँ पर खोल दिया मुगल काल का वंश, मुगल काल आपने पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, उसके बाद आप लोग ये सोचते हैं कि मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत याद कर लिया, फिर इसको बंद करके रख देते हैं। फिर कल के डेट में खोलते हैं तो उसमें से भारतीय संविधान उठा लेते हैं। ऐसे ऐसे करके 10 दिनों तक 10 चीज़ों को आप पढ़ते हैं, यानी कि 10 दिनों में आप लोग 10 चीज़ों को पढ़ते हैं, 10 विषयों को पढ़ते हैं। इसीलिए आप ये जो है गलती करते हैं कि ये जो पढ़ने में उससे दिक्कत होती है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत याद हो जाएगा लेकिन आप लोगों को बहुत दिनों तक वो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। और जैसे मैं बताऊंगा उसे याद आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से रहेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं आपसे मात्र जो है 1 दिन में 4 घंटा मांग रहा हूं। अगर आपने 4 घंटा मेरे वीडियो के जरिए अपने आप को दिया तो आप लोग लुसेंट पढ़ना जान जाएंगे। ये पूरा लुसेंट आप खत्म कर सकते हैं। तो आप लोग
4 घंटा हमको दीजिए। वो 4 घंटा अगर मेरे हिसाब से देंगे तो और भी अच्छे ढंग से याद होगा, और वो 4 घंटा अपने हिसाब से देंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को समय भी ज़्यादा लग जाए लुसेंट याद करने में। अब देखिए समय क्या देना है। सबसे पहले मैं समय बता देता हूँ। अगर मेरे हिसाब से आप लोग देते हैं समय, तो आप लोगों को सुबह में 2:30 या 3 बजे से शुरू करना है और सुबह तक पढ़ना है, वहाँ पर लगभग 6-7 बजे तक। अगर आप जो है इस समय पढ़ते हैं, इस समय शांत माहौल रहता है, न तो कोई शोर शराबा रहता है और न ही कोई और चीज़ रहती है। अगर आप सुबह में लुसेंट को पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से याद होता है आप लोगों को। अगर वही आप दिन में करते हैं तो दिन में दोस्तों आप लोगों के पास जो है भीड़ भड़ाक भी हो जाती है, और उसके बाद जो है गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। जो लोग भी तैयारी करते हैं उनके लेवल से अगर देखा जाए तो अगर मेरी बात मानना है तो आप लोग 2:30 या 3 बजे से जो है पढ़ना शुरू कीजिए सुबह में। और अगर आपको अपनी बात मानना है तो आप कभी भी 4 घंटा जो है इसमें दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कोई एक टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक जो आपको पसंद हो वो उठा लीजिए। कोई भी एक टॉपिक, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, यानी कि कोई भी इसमें से किसी को भी उठा लीजिए। अगर इन लोगों में से किसी को भी आप उठाएंगे, वो 10 दिन लगातार आप पढ़िए, 4-4 घंटे। वैसे भी आप लोग लुसेंट पढ़ते हैं तो 1 घंटे पढ़ लेते हैं, 1.5 घंटे इधर उधर करके पढ़ लेते हैं, वो याद नहीं होता है। तो क्यों ना आप लोग जो है जीके की तैयारी के लिए 4 घंटे हर दिन दे दिया कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग 4 घंटे वो जो दिए रहेंगे, आप लोगों को जो है लुसेंट को कुछ देखना ही नहीं रहेगा। आप लोग केवल दोहराएंगे, उसके बाद जो है आप परीक्षा में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आप जो है उठा लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो, जो भी अच्छा लगता हो। तो यहाँ पर चाहे आप इतिहास उठा लीजिए, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, रसायन, भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध, खेलकूद और कंप्यूटर, कोई भी चीज उठा लीजिए 10 दिन तक। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक रफ लेकर बैठिए, मतलब जो है एक नोटबुक बनाने के लिए, और एक पेन रहना चाहिए और एक हाईलाइटर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग उठा लीजिए 10 दिन तक लगातार 4-4 घंटे। एक दिन पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में, 2 दिन पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा पढ़ने में, तीसरे दिन जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको जो है ऐसा लगेगा कि मैं पूरे बुक को पढ़ सकता हूं। तो ऐसा आप लोगों को तीसरे दिन से महसूस होने लगा। बस हमारे नियम को आप फॉलो कीजिए, तीसरे दिन से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग जो है लुसेंट को पूरी तरह से चट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मैं एक बार एग्जाम देने गया था गुजरात में, तो मेरे साथ एक जो है बिहार का लड़का गया था, रेलवे का एग्जाम था, और मैं जो है गुजरात के, बहुत पहले की बात है ये। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक बिहार का लड़का मेरे साथ ट्रेन में गया था। तो वो बता रहा था कि मतलब जो है बात बात में आया, वो बताने लगा कि मैं लुसेंट को पूरा चट कर गया हूँ और लुसेंट मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हुआ। तो मैंने सोचा कि ये तो झूठ बोल रहा है, लुसेंट जो है किसी को भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं याद है। तो यहाँ पर मैं क्या किया, उससे लुसेंट बुक मांगा। वो लुसेंट बुक ले गया था, मैं नहीं ले गया था, वो लुसेंट बुक ले गया था। उसके बाद जो है वो निकाला, और मैं कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को अगर पूछ लेता था तो वो बता देता था, एकदम 100% वो बता देता था। तो वैसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा जैसा मैं कहता हूँ। तीसरे दिन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लुसेंट को पूरे अच्छे ढंग से याद कर सकता हूँ। तो 10 दिन एक टॉपिक को लेके चलिए, किसी भी टॉपिक को, एक टॉपिक को लेके चलिए, और साथ में पेन भी रहना चाहिए, नोटबुक भी रहना चाहिए। जो भी आपको, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपको याद है कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको याद है, उसको ही नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए। जो तो याद है वो तो हमेशा याद रहेगा ही, वो नहीं भूलेगा। लेकिन जो नहीं याद है, आपको लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, तो वो जो है आप ऐसा कीजिए कि नोटबुक में जो है लिख लीजिए। लिख लेंगे, उसके बाद जो है वो आपका जो है नहीं याद रहेगा और इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जो है लिख लेंगे। तो वो अगर नोटबुक मान लीजिए रिवीजन करेंगे तो आपको जो है नज़र के सामने आते ही आपको जो है तुरंत याद आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए, और 10 दिन तक लगातार केवल एक विषय पढ़िए, 10 दिन तक लगातार। और आप जो नोटबुक में लिख रहे हैं, जो नहीं याद हो रहा है, वही केवल लिखिए। तो उसको आप लिखेंगे 10 दिन तक। आप एक विषय को, एक सब्जेक्ट को देंगे जब, तो आप लोगों को जो है ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं और भी विषय को, लुसेंट के और भी विषयों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकता हूं।
तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब दोस्तों 10 दिन के बाद आप जो है उठाइए भूगोल को। मान लीजिए इतिहास को पहली बार उठाया, उसके बाद भूगोल को उठा लीजिए। अब भूगोल में एक आता है विश्व और भारत, दोनों का भूगोल रहता है। तो आप भूगोल को उठाइए। भूगोल का जो सब्जेक्ट है यानी कि भूगोल का जो सिलेबस है लुसेंट में, वो बहुत ही लंबा है, तो इसमें वक्त लगता है बहुत ज़्यादा। तो 10 दिन, मान लीजिए 10 दिन इसको पढ़िए, फिर भूगोल को 10 दिन पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि आपने इतिहास को छोड़ दिया है तो इतिहास को आप लोगों को नहीं दोहराना है। जो आपने नोटबुक में लिखा है उसको आप रोजाना अलग से अगर आप 1 घंटा देंगे तो लुसेंट आपका बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई। दूसरे सब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके बाद उसको भी जो है 10 दिन देंगे, ऐसे ही तीसरे को 10 दिन देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए पहले दिन आपको नहीं याद आता है कुछ भी, अगर 10 दिन 20 दिन आपने पढ़ लिया तो आप लोगों के याद करने के जो है गुण में और भी तेजी आने लगेगी। आप बहुत तेज याद करने लगेंगे, यानी कि आप लोगों को समझ में बहुत ज़्यादा आने लगेगा। अगर कोई लड़का मान लीजिए पढ़ता है 3 दिन उसको नहीं समझ में आता है, 5 दिन नहीं आता है, अगर 10 दिन वही पढ़े वही चीज़, उसके बाद उसको जो है समझ में सब चीज़ आने लगता है और पूरे अच्छे ढंग से वो पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो जितना तेज़ी से आपको 20 दिन के बाद याद होने लगेगा, 20 दिन के बाद उतना तेजी से आपको पहले दिन जो है याद नहीं होगा। तो ऐसे आपको नोटबुक भी बनाते चलना है, हर विषय का बनाते चलना है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि इसमें जो ये विविध इसको तो पूरा पढ़ लीजिए आप लोग। ये बहुत ही अच्छा ढंग से जो है इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये लुसेंट कहाँ तक जो है ये साथ निभाता है, मैं आप लोगों को बताता हूं किन किन परीक्षाओं में ये साथ निभाता है। ये साथ निभाता है आईएएस से लेकर ये ग्रुप डी की परीक्षाओं तक जो है साथ निभाता है। यानी कि एक आईएएस के लेवल के अधिकारी से लेकर साथ आप लोगों का निभाएगा। और हो सकता है आप लोग ये सोचते होंगे कि आईएएस के जो है परीक्षा में जो है ये इनका क्वेश्चंस नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं इलाहाबाद तैयारी कर रहा था, स्टडी कर रहा था अपने, तो वहाँ पर एक पंडित जी हुआ करते थे। तो वो जो है आईएएस का पेपर दे कर आए थे। तो उन्होंने आईएएस का पेपर जो है मिलाना शुरू किया, आके जब रूम पे मिलाना शुरू किया तो उनमें से मैं एक क्वेश्चंस देखा जो कि अर्थव्यवस्था से था। तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि ये जो है लुसेंट से पूछा गया क्वेश्चंस है। तो उनको मैं बताया, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो लुसेंट से आईएएस में पूछे जाते हैं। तो यही बात है, काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि ये आईएएस में क्वेश्चन वगैरह लुसेंट से नहीं आता है। तो ऐसा नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल 100% आपको लुसेंट बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसे याद हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस फार्मूले से जो है मेरा लुसेंट जो है याद हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को लुसेंट। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि आप एक और प्रयोग करके जो है आप देख सकते हैं कि मुझे याद है कि नहीं है। ये तो लुसेंट का जो है ये डिस्क्रिप्टिव है। एक जो है ऑप्शनल लुसेंट आता है, यानी कि ऑप्शनल लुसेंट आता है जो ऑप्शन दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोगों को उसी में से बताना है। तो उसको भी आप लोग ले लीजिएगा, यहाँ पर इसको भी ले लीजिएगा और उसको भी ले लीजिएगा। आप जब इसमें पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग एक दिन मान लीजिए 4 घंटा आपने पढ़ा, 2 दिन 4 घंटा पढ़ा, 3 दिन 5 दिन 4 घंटा जब आपका बीत जाएगा तो आप जो है शुरू से जितना पढ़े हैं उस ऑप्शनल वाले बुक में जो है देख सकते हैं। यानी कि जो ऑप्शन 4 दिया रहेगा उस वाले बुक को आप देख सकते हैं कि मुझे कितना याद हुआ। तो आप लोगों को खुद मालूम चल जाएगा कि कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो उसी हिसाब से आप और भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे अगर आपने लुसेंट को पढ़ा तो आप लुसेंट को हरा सकते हैं और लुसेंट आपको जो है नहीं हरा पाएगा। केवल आप ही जीत सकते हैं लुसेंट से, लुसेंट कभी आपको हरा नहीं सकता है। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।